मैं ये पूछना चाह रही थी सर, एक बड़ा सवाल किसानों के सामने ये आ रहा है, जब से फार्मर आईडी बनाने का ऐलान हुआ है तो ये कहा गया कि जो फार्मर आईडी है वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बहुत जरूरी है। अब एक सरकारी योजना जो बहुत अहम रही है किसानों के लिए, वो है पीएम किसान सम्मान निधि। अब किसान 20वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या जो लोग फार्मर आईडी नहीं बनवा पाए उन्हें 20वीं किश्त नहीं मिलेगी? इसमें हिमानी जी, मैं अपने सभी किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि के विषय में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कि जो हमारा क्राइटेरिया, जो हमारी पात्रता थी, वो ये थी कि 1 फरवरी 2019 को जितने किसान हमारे पात्र थे, उन सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि जी का लाभ मिल रहा है। 1 फरवरी 2019 के बाद जी। हमारे लिए जो नए किसान जुड़ेंगे, उनकी परिभाषा में ये था कि वह किसान नए माने जाएंगे जो विरासत के आधार पर या एंसेस्ट्रल लैंड, जो उनकी जो पिता या संपत्ति, जो पारिवारिक संपत्ति उनके नाम पर आती है, उसके आधार पर नए किसान बनेंगे। तो यदि कोई कृषक 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीद कर नया कृषक बनता तो वो पात्र नहीं था। पहली बात तो ये है। वही नया कृषक माना जाएगा अच्छा। 1 फरवरी 2019 के बाद, जिसकी जमीन जो है विरासत के आधार पर या पैतृक संपत्ति उसको के रूप में उसको मिलती है। ये तो एक बात हो गई। मिलती हो। और वर्तमान में जो फार्मर आईडी की बात है, ये ठीक बात है कि फार्मर आईडी में एक संशोधन भारत सरकार ने कर दिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि पर मान लिया किसी की विरासत के आधार पर कोई पात्र कृषक हो जाता है, उसका एप्लीकेशन तब तक प्रोसीड नहीं होगा जब तक कि वो अपनी फार्मर आईडी को नहीं बनवा लेता है। लेकिन अभी जी इस प्रकार के ये निर्देश तो हैं, बट अभी ऐसा नहीं है कि जिनकी सम्मान निधि पहले आ रही थी और अगली किस्त उनकी रोकी नहीं जाएगी, संभवतः आगे ये चेक लगाएंगे। अभी लेकिन शर्त अच्छा। ये है कि जो लोग नया पंजीकरण करा रहे हैं, तो नया पंजीकृत किसानों का रजिस्ट्रेशन तब कंप्लीट होगा जब उन्हें अपनी फार्मर आईडी बनवा लेंगे। लेकिन ये बनवाएंगे। भविष्य में ऐसा हो जाएगा कि कंपलसरी होगा कि जिन किसानों को सम्मान निधि का लाभ लेना है, उनको फार्मर आईडी बनवानी होगी। चूंकि फार्मर बनवानी आईडी है। का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आए थे, जिसकी वजह से अभी ये रोका नहीं गया है कि जो ऑलरेडी पंजीकृत है उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। जी नाम है, हाँ। एक सवाल जी सर और आ रहा है हमारे पास लगातार, फार्मर आईडी को लेके हमने कई वीडियो बनाए कि जगह जगह पे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल आ रही है, कहाँ जाएं, किससे पूछें, कैसे बनवाएं फार्मर आईडी। जबकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जगह जगह सरकार कैंप लगवा रही है। तो कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई एक पुख्ता चीज, पुख्ता तरीका जिससे फार्मर आईडी बनवाना वो इंश्योर कर सके अपने लिए, इसके बारे में आप बता सकते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जिला प्रशासन ने और हमारी राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ये पूरा एक अभियान के रूप में हमने लिया था इसको। और इसके लिए किसानों के पास कई विकल्प उपलब्ध थे। एक तो था उनका कि सेल्फ मोड, खुद से वो करें। दूसरा था कैसे? हमारे पास सेल्फ मोड, मतलब खुद किसान फार्मर आईडी जो है पोर्टल पे जाकर के अपने आप से अपना पंजीकरण कर सकता है। दूसरा अच्छा। विकल्प ये था कि हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, जिनका कि हमने कैंप लगाया था, वहाँ पे हमारे कृषि विभाग के, राजस्व विभाग के और पंचायत के और अन्य विभागों के सभी अधिकारी कर्मचारी वहाँ ड्यूटी लगाई गई थी। गाँव-गाँव में कैंप आयोजित किए गए थे। वहाँ पर जी भी सारे कर्मचारी एक साथ एक जगह पर उपस्थित थे। तो ऐसे किसान जो बनवाना चाहते थे या पात्र थे, उनको वहाँ बुलाकर के हम लोगों ने अभियान के रूप में काम किया। तीसरा जो जी हमारा मोड था, वो था सीएससी मोड। जो जी। कॉमन जो सर्विस सेंटर होते हैं, जो सीएससी मोड होते हैं, जो हमारे जो जिनको हम लोग जन सुविधा केंद्र कहते हैं, तो जन सुविधा केंद्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। क्योंकि ये जी फार्मर आईडी का जब कार्य शुरू हुआ था, इसमें कुछ मैंने आपको पहले जैसे बताया, कुछ तकनीकी समस्या आई थी। जैसे दिन में मोबाइल नेटवर्क या ऐप का काम न करना या पोर्टल का प्रॉपर रन न करना। दूसरा, कुछ इश्यूज लैंड जो रेवेन्यू आरओआर में कुछ दिक्कतें थी, जो रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू के थे, उनमें किसानों का नाम वरासत के आधार पर नए किसान बने थे, बट उनका नाम खतौनी के मुख्य आदेश में नहीं आ पाया था। ऐसे कई सारे इश्यूज थे जिनके कारण कई किसानों को नहीं बन पाया। इसके जी। लिए हम लोग अभी भी ये मिशन मोड में काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों के जो उत्तर प्रदेश की बात मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा। और मैं लखनऊ जनपद से, चूँकि यहाँ मैं जिला कृषि अधिकारी हूँ। जी लखनऊ में 2,46,000 किसानों का फार्मर आईडी बनने का हमारे पास टारगेट है, जो पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पे पंजीकृत हैं। और हम लोग अच्छा। लगभग 50% किसानों की फार्मर आईडी बना चुके हैं, जो कि प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है। जो दिक्कतें राजस्व विभाग के थी पोर्टल पे कि उनकी खतौनी में नाम कुछ था, आधार और खतौनी के नाम में मिसमैच एक बड़ा इशू था। यदि किसी अच्छा। किसान का नाम, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि किसी हुँ, किसान का नाम राम आसरे वर्मा था और हुँ, आधार में ये था और खतौनी में केवल राम आसरे लिखा हुआ था, या उसके जी, नाम में स्पेस नहीं था। ऐसी कई सारी तकनीकी समस्याएं छोटी-छोटी जी, थी जिनके कारण उनकी आईडी नहीं बन पा रही थी। उनको लेकर के राजस्व परिषद ने लगातार वीसी की हैं और उनको अपडेट किया जा रहा है।
और उन चीज़ों को रेक्टिफाई करके हम लोग जो है किसानों का एक कार्य कर रहे हैं, कैंप के माध्यम से ही कर रहे हैं। कैंप एक हमारा प्रभावशाली माध्यम है। जी। जी। तो सर ये जो पीएम किसान सम्मान निधि है इसकी तो हम बात कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है लगे हाथ मैं बाकी चीज़ों के बारे में भी पूछूँ आपसे जो बाकी योजनाएँ जैसे फसल जी, बीमा जी। योजना है या बहुत सारी सब्सिडरी वाली योजनाएँ चलती हैं, तो उन्हें लेकर क्या सरकार की प्लानिंग है? मतलब जब तक फार्मर आईडी पीएम किसान में तो नए किसानों के एनरोलमेंट की बात है, लेकिन बाकी योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए किसानों को अभी मैंडेटरी नहीं है और आगे मैंडेटरी कर दी जाएगी, ऐसा ऐसा प्लान है क्या? फार्मर मतलब बिल्कुल, फार्मर बड़ा आईडी बहुत इतना अच्छा अहम हो जाएगी? अच्छा प्रश्न आपने किया मैम। इसमें आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे सभी किसान भाई जो जुड़े होंगे सुन भी रहे होंगे, कि भारत सरकार की जो एग्री स्टैक स्कीम है, हम इसको जी। अलग-अलग नाम दे रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं हुँ। कि फार्मर आईडी या हम हाँ, इसको डिजिटल किसान क्रॉप आईडी। सर्वे। हाँ, मैं इस स्कीम को एक नाम देता हूँ, जो नाम है उसका, वो स्कीम का नाम है एग्री स्टैक योजना भारत सरकार की। एग्री स्टैक अच्छा। में 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था कि जितना लैंड रिकॉर्ड है हमारा, उसको हुँ, डिजिटाइज़ किया जाना था, जियो रेफरेंस किया जाना था। पहला काम तो ये करना था। दूसरा जो चरण आया वो हुआ कि डिजिटल क्रॉप सर्वे, यानी जिन किसानों की जमीन जियो रेफरेंस विलेज हो गए हैं, उन गांव में हमारे कृषि विभाग, पंचायत और अन्य विभागों के कर्मचारी मोबाइल ऐप के माध्यम से गांव-गांव जाकर के किसानों का लैंड में क्या फसल बोई हुई है, इसका सर्वे भी हम लोग कर रहे थे। ये हमारा सेकंड अच्छा। फेज था। थर्ड फेज हमारा जो है, जो कंप्लीट करता है डिस्ट्रिक्ट को, वो हमारा है फार्मर आईडी। फार्मर आईडी बेसिकली क्या है? फार्मर आईडी एक तरह से किसान का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। उसका एक बकेट क्रिएट किया जाना है जिसमें उसके लैंड जितने गाटे हैं उसके पास, उन गाटों हुँ, को उसके आधार से लिंक किया जाएगा, उसकी एक बकेट बन जाएगी। जब हम किसी किसान को, एक्स किसान का जब हम उसका बकेट ओपन करेंगे, तो जितने भी हुँ, उसके गाटे जमीनें उपलब्ध हैं वो सारी उसके एक बकेट में शो होंगी और उसके आधार से लिंक हो जाएंगी। ये बिल्कुल सही बात है, सरकार का एक बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। और आने वाले समय में जब हम ये फार्मर आईडी का काम या एग्री स्टैक का काम पूरा कर लेंगे, पहला होगा जियो हुँ, रेफरेंस करना। सारे गांव जियो हुँ, रेफरेंस अभी नहीं हो पाए हैं। हुँ, जियो रेफरेंस करना। दूसरा चरण है हमारा डिजिटल क्रॉप सर्वे, यानी मोबाइल ऐप के हुँ, माध्यम से रियल टाइम फसलों का फोटो हुँ, लेना और उसको अपलोड करना, किस गाटे में किस एरिया में क्या फसल क्या बोई गई है। हुँ, तीसरा काम है फार्मर आईडी बनना। जब ये तीनों काम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो आने हुँ, वाले समय में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा और सारी योजनाएं जो हैं इंटीग्रेट हो जाएंगी और हमारे कृषि विभाग के पोर्टल से भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। यदि किसी किसान को केसीसी अप्लाई करना है, तो वह ऑनलाइन बैठकर घर से अपने अप्लाई करेगा, कुछ मिनट्स या कुछ हुँ, आवर्स में उसका जो है केसीसी इशू हो जाएगा। इसी प्रकार हुँ, से फसल बीमा योजना में जब हमारा फसल का फोटो अपलोड हो गया, हमें ये हुँ, पता है कि किस प्लॉट में क्या बोया गया है, वो फसल हुँ, क्या है, तो सब कुछ ऑनलाइन डाटाबेस उपलब्ध है, हमें सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है और हमारा जी, रियल टाइम अप्रोच होगा। तो निश्चित रूप हुँ, से भारत सरकार की योजना यही है कि भविष्य में हम सभी किसानों को उससे जोड़ेंगे और उससे हमारे जो संसाधन हैं, उनकी आवश्यकताओं का हुँ, आकलन करना भी बहुत आसान हो जाएगा। अभी हमें ये नहीं पता जी, होता किसी जनपद में, किस ब्लॉक में, किस गाँव में कौन-सी फसल बोई गई है। उस हुँ, फसल के या उस गाँव की आवश्यकता के मुताबिक बीज की व्यवस्था करना, उर्वरक की हुँ, व्यवस्था करना, कीटनाशक की हुँ, व्यवस्थाएँ करना या अन्य जो योजनाएँ हैं, तो ये जी, एक असेसमेंट भी होगा और ये बहुत प्रभावशाली माध्यम होगा। तो आने वाले समय में ये रिवोल्यूशनरी चेंज कृषि विभाग और संबंधित विभागों के लिए लाएगा। तो हमारा हुँ। ये प्रयास है कि हम लोग इसको जल्दी पूरा करेंगे और सभी किसानों से जुड़ेंगे। जी। जुड़ेंगे। तो इसी में एक सवाल है सर, वो मुझे लगता है उसका जवाब रह गया है कि ये फ़ायदेमंद बहुत है, आपने बताया किस तरीके से बहुत जल्दी काम हो जाएगा, जो किसान अभी परेशान रहते हैं, लंबी लाइनों में लगते हैं, कागज़ इकट्ठे करते हैं, वो ईज़ी हो जाएगा। लेकिन क्या आने वाले समय में ये इतना मैंडेटरी हो जाएगा कि जिस किसान के पास ये नहीं होगा, उसे योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा? ये मैं पूछना चाह रही हूँ, ताकि किसान नहीं, इतना अवेयर हो पाएँ। इसके लिए हम लोग देखिए, सरकार बहुत इसको संवेदनशील है और इसको लेकर के लगातार प्रचार-प्रसार हम लोग कर रहे हैं। जी। गाँव-गाँव में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ग्राम पंचायतों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखी गई हुई है। हाँ इसमें जी। कृषि विभाग, राजस्व विभाग भी लगे हुए हैं। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि प्रत्येक गाँव में अभियान चला करके और जितने प्रचार के माध्यम हो सकते हैं, तो सभी माध्यम से किसानों का इसका उनको अवगत कराया जा रहा है। मेरा गोष्ठी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। जितने अन्य विभागीय हुँ, कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर भी पीएम किसान सम्मान निधि और फार्मर आईडी, ये हमारा मुख्य हुँ, विषय होता है, जिस पर हमारे विशेषज्ञ आते हैं, किसानों की शंका का जी, समाधान भी करते हैं। तो हम लोग उम्मीद जी। करेंगे कि लोगों को जब हम लोग प्रचार-प्रसार करेंगे, तो संभवतः कुछ छूटेगा नहीं। यदि लेकिन इतना हम लोग रिजिड नहीं रहेंगे। यदि कोई हमारा पात्र कृषक अगर वंचित हो गया है और नहीं उसका आईडी बन हुँ, पाई हुँ। है, तो भविष्य में उसको हम लोग उसे इंक्लूड करेंगे। इंक्लूजन का प्रयास रहेगा, करेंगे, एक्सक्लूजन का प्रयास नहीं रहेगा। जी। नहीं रहेगा।
मतलब मुझे लगता है कि किसान अगर बनवाएँगे तो उन्हें भी फ़ायदा ही होने वाला है आने वाले समय में। निश्चित ये रूप से एक मैम बड़ी बात बहुत प्रभावशाली स्कीम है ये। मैंने जैसे पहले बताया कि सारे पोर्टल इंटीग्रेट हो जाएँगे, संसाधनों हाँ। का आकलन करना, उनकी व्यवस्था करना और उनको अवेल कराना, तीनों चीज़ें आपस में हो जाएँगी। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।